जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रौजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा वल्लभ नमोस्तुते राधा वल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मित्रों, कल हम भरत जी के चरित्र में थे। भरत जी का जो है बोलना, भरत जी जीवन भर नहीं बोले, लेकिन जब देखा एक राजा जो है वो मेरे ही कदम पर बैठकर चल रहा है, मेरे ही ढोए गए पाठ पर बैठकर चल रहा है, तो उनको लगा कि अब तो बोलना ही पड़ेगा, बोले बिना इसका उद्धार नहीं हो पाएगा। बोले भी तो किसके लिए? उसके उद्धार के लिए। बोलना भी है तो वो उसका पतन न हो, इसके लिए। इसलिए वो बोले किसके लिए? उनका पतन ना हो। अगर वो ना बोलते भरत जी तो जरूर वो ब्रह्म ज्ञान से भी वंचित रहता था। और कहते हैं ना, पूर्व जन्म में उन्होंने यही तो हिरण उनके इस यहाँ तक यात्रा का फल, यात्रा करनी पड़ी, उसी के कारण है। वही मेन कारण वही है कि वही मुझे बीच में आया और मैंने उसको अपनाया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आज वो बोले। तो कहते हैं कि भरत जी कहते हैं, हे राजन, हे राजन, ये सत्य है जो आप कह रहे हो कि मैं हट्टा कट्टा नहीं हूँ। मैं तो पुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि पुष्ट जो है, पुष्टापन, मोटापन, तो ये तो मोटापन, दुबलापन ये शरीर का धर्म है। इससे आत्मा का तो कोई लेना देना नहीं है, आत्मा का तो कोई संबंध इससे है ही नहीं है। तो आत्मा का कोई संबंध है नहीं। इसलिए हे राजन, जो तुमने कहा कि मैं जीते जी मरा हुआ हूँ, ये भी सच है। जीता जी मरा हूँ जो कहा आपने, वो भी सच है, क्योंकि सारा जगत ही जीते जी मृत ही है, मृत ही सा है। वो होता है, यह पालकी भी मरी हुई है और इसमें बैठा हुआ तुम भी जीते होने के पर भी मरे हुए ही हो। आत्मा और शरीर का धर्म भिन्न है। आत्मा निर्लेप है, आत्मा मन का दृष्टा है, वो साक्षी है। तो वो साक्षी मन है, न कोई किसी का राजा है और ना ही कोई किसी की प्रजा है। हाँ,
ना प्रजा है न राजा है। तो इस अनादि संसार में सब बदलता रहता है। भेद बुद्धि का आश्रय अज्ञान ही है। राजा और राजा की ओर भेद बुद्धि है, राजा और प्रजा की भेद बुद्धि है। वह केवल व्यवहारिक है, पारमार्थ में बिल्कुल नहीं है। भेद बुद्धि जो है केवल व्यावहारिक होती है, वो पारमार्थ में नहीं होती। तो अंत में भरत ने कहा, तुम जो आज्ञा देना चाहते हो वो दे सकते हो, किंतु मैं तो पागल हूँ। मैं अपनी ही स्थिति में रहता हूँ। मैं तो अपने में मस्ती में रहता हूँ। इसलिए तुम मुझको कोई दंड भी दोगे तो भी व्यर्थ ही है जाएगा, तुम्हारा दंड भी व्यर्थ ही जाएगा। ऐसा कहकर जड़ भरत चुपचाप पालकी ढोते रहे। राजा यह सुनते ही इतना सुनना और मौन देखा कि ये मौन हो गया, तो पालकी से ही कूद पड़े, छलांग लगाई। हम कूद पड़े और उस जड़ भरत जी के चरण पकड़ने लगे। चरण पकड़कर कहने लगे, बताइए महाराज आप कौन हो? क्या आप दत्तात्रेय हो? इस अवधूत रूप में कौन हो आप? क्या आप ऋषभदेव हो? क्या आप वामदेव हो? तो हे विप्र, हे संत, मुझे बताओ, मुझे कोई चीज की भय नहीं लगता। मुझे ना तो इंद्र से कोई भय लगता है, ना भगवान शंकर से कोई भय लगता है, ना यमराज से मैं डरता हूँ। तो मैं केवल संत से ही अपराध न हो जाए, इसलिए ही मैं डरता हूँ, संत से ही डरता हूँ। कहीं मेरे द्वारा संत का कोई अपमान न हो जाए, अनादर न हो जाए, तो संत का अनादर न हो जाए, ऐसा ये कहते हैं। और उनके पैर पकड़ करके पूछते हैं बार बार, लेकिन जड़ भरत जी तो मौन है। जैसे कहा भी है रामायण में भी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। देखो, साधु संत की अवज्ञा करना, हे भगवान शंकर भवानी को कह रहे कि हे भवानी, संत की अवज्ञा करना बहुत बड़ा अपराध है। कर कल्याण अखिल के हानि, अगर कहते तो सारे कल्याण पूरा ब्रह्मांड में वो अकल्याण हो जाएगा, अखिल के हानि, तो उसका कोई कल्याण नहीं कर सकता जो संत साधु का अपराध करता है। जड़ भरत एक महान संत है, और संतों का काम क्या होता है? संत का काम क्या होता है? भंडारा खाना क्या होता है? संत का काम होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते संत का काम क्या होता है? संत असंतन एके असी करनी, संत असंतन एके असी करनी, जिमे कुठार चंदन आचरनी, जिमे कुठार चंदन आचरनी। संत और असंत, संत असंतन एके असी करनी, जिमे कुठार चंदन आचरनी। तो संत और असंत जो है, संत कैसे होते हैं और असंत कैसे होते हैं? देखो, संत
जो से जिम कुठार चंदन आचरनी। जैसे कुल्हाड़ी जो होती है वो चंदन को काटती है, चंदन को काटती है, लेकिन चंदन ये नहीं देखता है ये कुल्हाड़ी जो है मुझे काट रही है तो मैं उसको सुगंध ना दूं। हाँ, चंदन और असंत में यही फर्क होता है। चंदन जिम्मी कुठार चंदन आचरणी। कुठार और चंदन जैसे संत होते, असंत वैसे होते संत असंत जो है। तो कहते हैं कि काटई परशुमलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। कुल्हाड़ी चंदन को काटती रहती है, लेकिन चंदन कभी ये नहीं कहता कि नहीं मैं सुगंध नहीं दूंगी। काटई परशुमलय सुनु भाई, मलयगिरी का चंदन जो है कुल्हाड़ी काटती रहती है, लेकिन होता क्या है, चंदन करता क्या है, निज गुण दे सुगंध बसाई। अपना गुण जो है, अपना गुण चंदन अपना गुण कुल्हाड़ी को देता है, उसको सुगंधित बना देता है। वही संत है। चाहे असंत कोई दुष्ट कितना भी कुछ करे, लेकिन उसका कल्याण का ही रास्ता बता दे या कल्याण के ही रास्ते पर चलाने का प्रयास करे, वो संत है। तो देखो ये कुल्हाड़ी और चंदन, चंदन ने क्या करना, कुल्हाड़ी को भी सुगंधित कर लिया, लेकिन कुल्हाड़ी के क्या मिला, दंड। नहीं बोले हमें इसे पापी को दंड देना ही पड़ता है। अरे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, वो ईश्वर कर्म का फल देने वाला होता है। तो देखो ना कैसा हुआ है, चंदन काटते काटते जो कुल्हाड़ी उसकी धारा चली जाती है। तो जो कुल्हाड़ी ने चंदन काटा वो तो भगवान के माथे पे लग गया। ताते सुरसी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड। और दिव्य जो है चंदन जो है वो किसी मंदिर में गया, किसी मंदिर में ही जाता चंदन तो घिस लिया और वो प्रभु के भगवान के माथे पे जाके सज गया। ताके सुरसी सन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड। लेकिन कुल्हाड़ी को क्या मिला, अनरदाई पीटत घन ही परशुबदन यह दंड, परशुबदन यह दंड। लेकिन होता क्या है, कुल्हाड़ी तोड़ तोड़ करके जो उसके दांत, वो कुल्हाड़ी एकदम अब तोड़ने में कोई कुछ लकड़ी काटने में, चंदन काटने में असमर्थ हो जाती है। तो वही कुल्हाड़ी जो है कहाँ जाती है, वो लोहार के पास जाती है। लोहार उसको अपने भट्टी में डालकर एकदम लाल 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 तपाता है और ऊपर से जो है अनलदाही पीटत घन ही, अपने घनों के द्वारा उसको जो से हथौड़ा मारता रहता है, खूब पिटाई करता है कुल्हाड़ी की और पतली बना देता है। परशुबदन यह दंड, ये परशु माने कुल्हाड़ी की तो ये दंड मिलता है। तो इस तरह जो है राजा राहुगन ने कहा कि महाराज आपने मुझे ज्ञानोपदेश करने के लिए ही यह शरीर धारण किया है। आप तो परमानंद रूप ईश्वर है, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। जड़ भरत को राहुगन राजा प्रणाम बार बार कर रहे हैं। नमो नमः कारण विग्रहाय, नमो नमः कारण विग्रहाय। तो जड़ भरत जी ने कहा ये मानव शरीर क्या है, ये मेरा शरीर है, मैं ये मेरा शरीर है। इस कंधों पर पकड़ी गई जो पालकी है जिसमें तुम बैठकर सोच रहे हो कि मैं राजा हूँ, ये मेरा शरीर है और मैं इस पालकी में बैठा तो मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ ऐसा सोच रहे हो। सब क्या है, थोड़ा विचार करो तो पाओगे कि क्या है। तो थोड़ा सा विचार करने से ही पता लग जाएगा ये कुछ नहीं। जो पालकी में बैठा वो पालकी ढोरा वो क्या है, यह तो वो मिट्टी पर एक और मिट्टी का लौंदा बैठा है, यही अपने को राजा मान रहा है और
राजा मान रहा है, परंतु ये सब क्या है? माटी है। अयम जनो नाम चलयम पृथिव्याम यः पार्थिव पार्थिव कस्य हेतो। अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम यः पार्थिव पार्थिव कस्य हेतो। यह देह पृथ्वी का विकार है। यह देह क्या है? हमारा देह जो पृथ्वी का विकार मात्र है। पाषाण आदि से क्या भेद है? पत्थरों से और हमारे देह में क्या फर्क है? जब ये किसी कारण से पृथ्वी पर चलने लगता है तब इसे भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। पृथ्वी पर चल रहा तो ये तो कोई भारवाही आदि नाम पड़ जाते हैं। तन्नामतोऽन्यवदन् व्यवहार मूलम निरूप्यतां सदक्रिययानुमेयम्। तन्नामतोऽन्यद् व्यवहार मूलम निरूप्यता सत्सक्रियानुमेयम्। तो संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी में ही लीन होते हैं। पृथ्वी से ही प्रकट होते हैं और पृथ्वी पर ही विलीन हो जाते हैं। इस पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है, क्योंकि ये अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है और वे परमाणु अविद्या वश मन से ही कल्पित है। वो अविद्या वश मन से ही कल्पित है। इसलिए कहते हैं अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। येषां समूहेन कृतो विशेषः। तो अविद्या मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। इसी प्रकार संसार में जितने भी स्थूल सूक्ष्म द्रव्य स्वभाव काल और कर्म नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। ये माया का ही कार्य है। तो ईशाम समूहेन कृतो विशेषः। किंतु परमात्मा एक है, वो अनंत है, सर्वव्यापक है, तत्स्वरूप है, सत्स्वरूप है। इसी को भगवान वासुदेव कहते हैं। परंतु वह विना महत पादजो अभिषेकम। तो महापुरुष के चरणों की धूलि से अभिषिक्त जो हैं हुए, बिना इस परमात्मा की प्राप्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। इसलिए जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, तुम मुझसे पूछते हो कि मैं कौन हूँ, किंतु तुम स्वयं से ही पूछो कि तुम कौन हो। तो मुझे पूछते हो कि तुम कौन हो, तो अपने आप को प्रश्न पूछो कि तुम स्वयं कौन हो। तुम तो शुद्ध आत्मा हो। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी आत्मा हो। इसलिए जगत स्वप्न जैसा है। जिस प्रकार स्वप्न मिथ्या होने पर भी मनुष्यों को रुलाता है, हंसाता है, इसी प्रकार यह मिथ्या जगत भी मनुष्यों को, जीव को रुलाता है, हंसाता है। तो स्वप्न असत्य है, इसका कब ज्ञान होता है?